सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, ये क्लास 7 का एक टॉपिक है जिसे हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे, लेकिन क्लास 7 में डीपली जानेंगे। सो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे एक और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो बेसिकली आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देख रहे हैं, मीन्स प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो इसका क्या है डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ आउन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने ऐसा एक और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है जो उसका यंग वंस होता है, तो हम लोग इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो इट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन लाइफ कंटिन्यूस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। रिप्रोडक्शन के कारण ही क्या हो रहा है कि हमारा लाइफ कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। अगर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा तो एक बार सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फिर सब लोग मर जाएंगे, फिर नहीं रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, सारा जनरेशन खत्म हो जाएगा। मीन्स कंक्लूजन क्या निकला कि रिप्रोडक्शन के कारण ही जनरेशन से जनरेशन आगे हम लोग जा रहे हैं। बट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट नीडेड द ऑर्गेनिजम्स टू स्टे अलाइव। इसका मतलब ये नहीं कि इफ एक ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं रहा तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है, वो जी सकता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ही काम है कि वो जनरेशन से जनरेशन को फॉलो करता है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म में नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जी सकता है, ठीक है। सो फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स व्हिच हैव सीड्स इन देम। फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट्स में चेंज होते हैं और जिनके अंदर हम लोग को सीड्स मिलता है। तो फ्लावर फ्रूट्स में चेंज होता है जिनके अंदर हमें सीड्स मिलता है, हम लोग जानते हैं। और ऐसा भी है कि ना किसी किसी फ्लावर किसी फ्रूट में एक ही सीड मिलेगा और किसी किसी में मोर देन वन सीड्स मिल सकता है, ठीक है। सो सीड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और सीड के जर्मिनेशन से नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। बट ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें पहले फ्लावर बनेगा, फिर से फ्रूट बनेगा, फिर फ्रूट के अंदर जब हम लोग खाएंगे, फिर एनिमल्स खाएंगे, उसके अंदर सीड मिलेगा, फिर सीड को डालेंगे, सॉइल में बड़ी करेंगे, तब जर्मिनेट होगा, एक न्यू प्लांट होगा। मीन्स ये लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऐसा होता है, ठीक है। तो 10 फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ओके, सो 10 फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, समझ गए। द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, रूट, स्टीम, लीव्स एक्सेट्रा नोन एज वेजिटेटिव पार्ट। और प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, एक प्लांट का दो ही पार्ट है, एक रिप्रोडक्टिव एक वेजिटेटिव। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, हमारा फ्लावर, और वेजिटेटिव पार्ट हो गया रूट हो गया, स्टीम हो गया, लीव्स हो गया। और वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई करेंगे 4 टाइप से, फिर मैं आपको फर्दर बताऊंगी डेफिनेशन के साथ। ओके, बट प्लांट नॉट ओनली प्रोड्यूस फ्लावर, इट कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस अदर पार्ट। देखिए, प्लांट सिर्फ फ्लावर से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये अलग अलग पार्ट से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे रूट, स्टीम, लीव्स, ये जितने पार्ट्स है ये सबसे प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग समझ गए यहाँ तक रिप्रोडक्शन कैसे प्लांट्स में, कुछ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। और आगे क्या है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सिर्फ वन पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू देयर वंस। एक ही पेरेंट है और जैसे एक नया वंश का हो रहा है फॉर्मेशन, तो इसमें क्या होगा, जो पेरेंट का 2 कॉपी होगा, जो न्यू वंश होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है और गैमेट्स के फ्यूजन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है,